हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। इससे पहले भी हम फिज़िकल साइंस के 5 लेसन प्लान अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये 6th लेसन प्लान है ऊष्मा संचरण। सामान्य उद्देश्य पहले की तरह ही लिखे जाएंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित कराना। फिफ्थ, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना या ज्ञान कराना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बच्चे ऊष्मा संचरण के बारे में जान सकेंगे। सेकंड, बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में जान सकेंगे। थर्ड, बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। फोर्थ, बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों को समझकर उससे संबंधित जानकारी का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है बच्चे ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स में लिखेंगे चौक, डस्टर, चम्मच, बीकर, पानी, मोमबत्ती आदि। फिर पाठ्यवस्तु में लिखेंगे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे तथा ऊष्मा संचरण से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रस्तावना प्रश्न। फर्स्ट, बच्चों किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर उसके तापमान में क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे तापमान में वृद्धि हो जाती है। दूसरा प्रश्न, बच्चों उसी वस्तु को दोबारा ठंडा करने पर उसके तापमान में क्या अंतर आता है? तो बच्चे बताएंगे तापमान में गिरावट आ जाती है। फिर थर्ड क्वेश्चन, छात्रों ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होना क्या कहलाता है? तो बच्चे अटक जाएंगे, उनके बताया नहीं जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। छात्रों, आज हम ऊष्मा संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा और डीप जाना होगा। तब तक बच्चे रुके ना या तब तक बच्चे अटके ना। स्पष्टीकरण, ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा संचरण की क्रिया को ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है। वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट, चालन कंडक्शन। सेकंड, संवहन कन्वेक्शन। थर्ड, विकिरण रेडिएशन। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, चालन विधि। छात्र यह जान सकेंगे कि ठोसों में ऊष्मा संचरण की चालन विधि का प्रयोग होता है। विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे हमें। पहले प्रश्न मैंने पहला रखा है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो बच्चों ने बता दिया 3। फिर सेकंड प्रश्न, चालन विधि के बारे में बताइए, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर। फिर प्रयोग सामग्री प्रयोग करके दिखाएंगे। एक बीकर में उबलता हुआ गर्म पानी व एक चम्मच लीजिए। बच्चे प्रयोग में व्यस्त हैं, प्रयोगात्मक विधि चल रही है। प्रयोग क्रिया, छात्र अध्यापिका छात्रों को प्रयोग करके दिखाती है। प्रयोग के बाद कहती है देखो बच्चों, चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने पर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप से के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन विधि कहलाती है।
मूल्यांकन प्रश्न, चालन विधि का प्रयोग किसमें होता है? और ये मैंने मिनिएचर लगाया है प्रयोग का। फिर सेकंड है संवहन विधि, विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। फर्स्ट, ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है? तो बच्चों ने बताया 3 प्रकार से, चालन, संवहन और व्यय विकिरण। संवहन विधि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर अब स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र संवहन विधि को जान सकेंगे। बच्चों, द्रव्यों व गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा द्रव्य गैसों के अपने गमन द्वारा संचरित होती है। घरों व कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। व्याख्यान विधि चल रही है व प्रयोग विधि। मूल्यांकन प्रश्न, ऊष्मा का संचरण द्रवों व गैसों में किसके कारण होता है? फिर थर्ड है विकिरण विधि, विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे ऐसे ही। चालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण किस में होता है? तो बच्चों ने बताया ठोसों में। विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण किस में होता है? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसे स्पष्ट करेंगे हम। स्पष्टीकरण, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र विकिरण विधि को समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखा, छात्र ऊष्मा का संचरण यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के हो सकता है। स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण कहते हैं। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें उसी प्रकार फैलती हैं जिस प्रकार विद्युत बल्ब में जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें फैलती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है और विकिरण में मैंने मोमबत्ती का मिनिएचर लगाया है। मूल्यांकन प्रश्न ये है, किसमें ऊष्मा का संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? और सेकंड, विकिरण का उदाहरण बताइए। श्यामपट्ट सारांश आप देख लीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। ये मेरा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।